स्वागत है आप सभी का CUDP लर्निंग चैनल पर। यदि आपको संस्कृत में अनुवाद एकदम जीरो लेवल से सीखना है तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। कम से कम 10 से 12 वीडियोज़ आपको उपलब्ध कराई जाएंगी संस्कृत के अनुवाद पर, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न अगर संस्कृत के अनुवाद से रिलेटेड आता है तो आप ज़रूर कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो भी हम आपको अनुवाद बताएंगे संस्कृत का वो बहुत ही बेसिक होगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा होगा कि वहाँ लिखा है जीरो लेवल से शुरुआत, अर्थात बिल्कुल बेसिक लेवल से आज हम आपको अनुवाद कम से कम 15 एग्जाम्पल अनुवाद के करके दिखाएंगे। तो देखिए, आज जो टॉपिक हमने पकड़ा है उस टॉपिक का नाम है गच्छ धातु। धातु का मतलब होता है संस्कृत में क्रिया। जैसे अंग्रेजी में वर्ब होता है, हिंदी में क्रिया होती है, वैसे संस्कृत में जो है धातु होता है। तो आज हमने जिस धातु को लिया है वो कौन सी धातु है? गच्छ धातु। ध्यान दीजिए, गच्छ माने जाना, ठीक। तो इसका कौन सा लकार लिए हैं हम? लट लकार वर्तमान काल लिए हैं। तो लट लकार वर्तमान काल के हम 15 उदाहरण की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्रम से जो जो वीडियोज़ मिलती जाएंगी आप सभी लोग उन वीडियोज़ को करते जाना। निश्चित तौर पर आपको संस्कृत में अनुवाद आने लगेगा, ठीक। तो देखिए, लट लकार वर्तमान काल आपने पढ़ तो पहले से रखा होगा। इसके लिए आपको 3 पुरुष पता होने चाहिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसका क्या होता है? प्रथम पुरुष में जो गच्छ धातु है तो प्रथम पुरुष में आएगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष में आएगा गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। उत्तम पुरुष में आएगा गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो ये आपको याद रखना है गच्छ धातु के लिए। अच्छा, ठीक है। यदि यहाँ पर अगर आपका पठ धातु होता तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। यदि यहाँ पर लिख धातु आता तो लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः। मतलब जो भी धातु आएगा वो इसी तरह से आपका चलेगा। उसके बाद ये तो हो गया धातु मतलब क्रिया। आप सभी को पता होगा हिंदी में कर्ता और अंग्रेजी में सब्जेक्ट, बिना उसके तो आप अनुवाद कर नहीं सकते। तो कुछ हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट या कर्ता हैं उनको हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। प्रथम पुरुष में वह को हम संस्कृत में सह बोलेंगे, वे दोनों को हम तव बोलेंगे और वे सब को हम ते बोलेंगे। प्रथम पुरुष है, एक वचन में वह, द्विवचन में वे दोनों और बहुवचन में वे सब। मध्यम पुरुष में एक वचन में तुम, द्विवचन में तुम दोनों और बहुवचन में तुम सब। तुम को हम त्वम बोलते हैं, तुम दोनों को हम युवाम बोलते हैं और तुम सब को हम यूयम बोलते हैं। उत्तम पुरुष में मैं जो है अहम बोला जाएगा, हम दोनों जो है आवाम बोला जाएगा और हम सब जो है वयम बोला जाएगा। अगर आपको इतना पता हो गया होगा तो मैं अब आपको जो भी ट्रांसलेशन करवाने जा रहा हूँ आप सभी को बड़े अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास पहला वाला यहाँ पर है वह जाता है। जी हाँ, वह जाता है। तो वह जो है, अभी मैंने बताया कि जो ये वह है ये प्रथम पुरुष में आता है और एक वचन में आता है, ठीक। तो वह का संस्कृत में बड़ा सिंपल होता है कि पहले इसका लिख दीजिए, वह का। तो वह का आप क्या लिखेंगे? वह का लिखेंगे आप सह। क्या लिखेंगे? सह। तो आपने सह लिख दिया। जाता है यानी जाता है वर्तमान काल है, और वर्तमान काल के लिए जो जाता है उसका एक प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? गच्छति। तो कितना सिंपल है, देखिए कितना सिंपल है इस चीज़ को करना। सह गच्छति। उसके बाद वे दोनों जाते हैं, वे दोनों। तो ये आपका द्विवचन आ गया, वे दोनों जाते हैं। तो वे दोनों के लिए हमने क्या लिखवाया? पहले आप देखिए तव। तो यहाँ पर आप लिख दोगे तव। क्या लिख दोगे? तव। और यहाँ द्विवचन में जो है आपका क्रिया क्या है? गच्छतः, ठीक, गच्छतः। तो तव गच्छतः। वे सब जाते हैं यानी बहुवचन आ गया। वे सब के लिए हमने क्या लिख रखा है? ते। तो यहाँ पर आप लिखोगे ते और वे सब का ते हो गया। उसके बाद जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। तो एक बार मैं इनको फिर से पढ़कर सुना देता हूँ आपको। वह जाता है मतलब सह गच्छति, वे दोनों जाते हैं मतलब तव गच्छतः, वे सब जाते हैं मतलब ते गच्छन्ति। अब बात करेंगे हम तुम जाते हो। तुम यानी ध्यान से देखो, मध्यम पुरुष में तुम एक वचन है तो कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक ही वचन की होनी चाहिए। ध्यान दीजिए,
तो वो तुम को हम क्या बोलते हैं, हम मतलब कि संस्कृत में तुम को हम त्वम बोलते हैं, तो त्वम हो जाएगा। और जाते का जो एक वचन है मध्यम पुरुष में गच्छसि, तो ये हो जाएगा त्वम गच्छसि, गच्छसि, त्वम गच्छसि। तुम दोनों जाते हो, मतलब ये मध्यम पुरुष का द्विवचन हो गया। देखो मध्यम पुरुष को का द्विवचन हो गया, युवाम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, युवाम। तो ये लिखा जाएगा युवाम। और जाते हैं तो मध्यम पुरुष का द्विवचन गच्छथः है, तो यहाँ आप लिखोगे गच्छथः, तो युवाम गच्छथः, क्या हो जाएगा, युवाम गच्छतः। अच्छा, उसके बाद तुम सब खाते हो, तुम सब मतलब कि मध्यम पुरुष का बहुवचन। देखिए यहाँ पर लिखा है ना तुम सब, ये मध्यम पुरुष में बहुवचन आ गया और उसकी क्रिया क्या है, गच्छथ। तो यहाँ पर तुम सब के लिए हम लिखेंगे यूयम, तुम सब के लिए क्या आएगा आपका, यूयम। उसके बाद जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गच्छथ, तो ये हो जाएगा आपका गच्छथ, तो ये हो जाएगा यूयम गच्छथ। फिर आता है मैं जाता हूँ। अब आ गया आपका मध्यम पुरुष के बाद कौन सा पुरुष आ जाएगा, आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं है, और मैं को हम लोग क्या बोलेंगे, अहम, मैं को हम क्या बोलेंगे, अहम। उसके बाद जाता है, तो अगर उत्तम पुरुष का एक वचन का करता है तो उत्तम पुरुष का एक वचन की क्रिया होनी चाहिए गच्छामि, तो ये हो जाएगा आपका गच्छामि, अहम गच्छामि। एक बार यहाँ तक फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद भी और हैं उनको भी करवाते हैं। वह जाता है मतलब सह गच्छति, वे दोनों जाते मतलब तौ गच्छतः, वे सब जाते मतलब ते गच्छन्ति, तुम जाते हो मतलब तुम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो मतलब युवाम गच्छतः, तुम सब जाते हो मतलब यूयम गच्छथ, मैं जाता हूँ मतलब अहम गच्छामि। इसके बाद और भी हमारे पास हैं, उनको भी जल्दी से कर देते हैं। हम दोनों जाते हैं, तो हम दोनों देखिए, हम दोनों का क्या है, आवाम, तो हम यहाँ लिखेंगे आवाम, क्या लिखेंगे, आवाम। ठीक, हमने आवाम लिख दिया। अब आवाम लिखने के बाद देखिए, जब हम उत्तम पुरुष में आते हैं तो क्रिया क्या है, गच्छावह, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गच्छावह, क्या हो जाएगा, गच्छावह, आवाम गच्छावह। हम सब जाते हैं, तो हम सब के लिए क्या लिखा है, वयम, तो यहाँ पर हम सब के लिए क्या लिखेंगे, पहले वयम, क्या लिखेंगे, वयम। और इसमें क्रिया क्या है, गच्छामः, तो ये हो जाएगा आपका गच्छामः, क्या हो जाएगा, गच्छामः, तो वयम गच्छामः। इसके बाद हमारे पास है राम पढ़ता है, क्या लिखा है, राम पढ़ता है, तो ये सिंपल है। ठीक, राम का हो जाएगा रामः, पढ़ता है मतलब कि आपको पता है पढ़ना का पठ होता है, और राम जो है वो आपका प्रथम पुरुष का मतलब कि क्या कहते हैं सब करता है, तो प्रथम पुरुष की क्रिया जो है, जैसे यहाँ गच्छति है वैसे यहाँ पठति हो जाएगी। देखिए गच्छति गच्छ के लिए, तो पठति पठ के लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रामः पठति, रामः पठति। तुम हंसते हो, तुम यानी मध्यम पुरुष का एक वचन त्वम हो जाएगा, और मध्यम पुरुष का एक वचन गच्छसि था, हंसने का हंससी हो जाएगा। ठीक, हंसना का हंस होता है और यहाँ सी लगा देंगे, हंससी, तुम हंससी। उसके बाद हो जाएगा मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं का क्या हो जाएगा, अहम, आपको पता होना चाहिए उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। देखो यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन, गच्छामि, यहाँ लिखना का लिख होता है तो लिखामि हो जाएगा। ठीक, अहम लिखामि, लिखामि। ठीक, उसके बाद हमारा हम दोनों का जो है अहम वयम आवाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आवाम। हम दोनों का पढ़ते, तो पढ़ते के लिए देखिए जैसे यहाँ पर द्विवचन में गच्छावह है, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, पठावह, क्या हो जाएगा, पठावह। तुम सब पढ़ते हो, तुम सब के लिए देखिए यूयम है, तो आप यहाँ यूयम लिख दीजिए। और पढ़ने के लिए जो है मध्यम पुरुष जो है बहुवचन गच्छथ है, तो यहाँ पठथ हो जाएगा, यूयम पठथ। वे सब लिखते हैं, वे सब का ते हो जाएगा, देखो वे सब का ते हो जाएगा, देखो। और यहाँ गच्छन्ति है तो यहाँ लिखन्ति हो जाएगा, लिखन्ति। तो इस तरह से आपका यहाँ पर इतना अनुवाद बताया गया। आप चाहें तो इस अनुवाद का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर इतना पहले 8 मतलब चीज़ों का ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है मैं और आपको दिखा दे रहा हूँ।
इसका भी ले लीजिए। और इसका भी आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आप इतने का ले लीजिए, फिर इधर इतना जो लिखा है इसका भी ले लीजिए और ऐसी तैयारी करिए। निश्चित तौर पर संस्कृत के अनुवाद का पूरा जिम्मेदारी मेरा है, आप सभी का संस्कृत का अनुवाद अच्छे से क्लियर करा दिया जाएगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।